अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। 2001 हमले की बरसी के दिन भारत की नई पार्लियामेंट में सिक्योरिटी की बड़ी चूक। अचानक दो नौजवान विजिटर्स गैलरी से ऐवान में कूदकर लगाए नारे, छोड़ा स्मोक स्प्रे। अरकान पार्लियामेंट ने दोनों को पकड़कर किया सिक्योरिटी के हवाले। मुकम्मल तहकीकात का किया मुतालबा। तेलंगाना के साबिक वजीर हरीश राव ने पार्लियामेंट में पेश आए वाक़े को करार दिया अफसोसनाक। कहा, जो मरकजी हुकूमत पार्लियामेंट की हिफाजत नहीं कर रही, वो अवाम की हिफाजत कैसे करेगी। सदर जमहूरिया मौसम सरमा की तातीलात गुजारने 18 तारीख को आएंगी हैदराबाद। 5 दिनों के क़याम के दौरान सख्त सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाने चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों को दी हिदायत। विकाराबाद रुकन असेंबली प्रसाद कुमार ने दाखिल किया तेलंगाना असेंबली स्पीकर के ओहदे के लिए पर्चा नामजदगी। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी, दीगर वज़रा, BRS लीडर KTR और दीगर ने की हिमायत। हैदराबाद में मूसा नदी कैचमेंट एरिया को रोजगार और इख्तिसादी जोन के तहत दी जाएगी तरक्की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मंगल की शाम मुनक़िदा जायजा इजलास में ओहदेदारों को दी हिदायत। रियासती वज़रा प्रोटेम स्पीकर अकबर ओवैसी के अलावा दीगर अरकान असेंबली ने की इजलास में शिरकत। महात्मा ज्योतिबा फूले प्रजा भवन होगा नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का की सरकारी रिहायशगाह। तेलंगाना हुकूमत का फैसला, चीफ सेक्रेटरी ने जारी किए अहकामात। और अब खबरों की तफसील। भारत की नई पार्लियामेंट में जारी सरमाई इजलास के दौरान आज चाशंबे के रोज़ अचानक दो नौजवान विजिटर्स गैलरी से ऐवान में कूद गए, जिस वजह से ऐवान में अफरा तफरी मच गई। दोनों नौजवान असेंबली की नशिस्तों तक पहुंच गए थे। इस दौरान दोनों ने स्मोक बम का इस्तेमाल करते हुए धुआं छोड़ा और नारे लगाए। ताहम बाज़ अरकान पार्लियामेंट ने दोनों को पकड़ लिया। उसके बाद लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अरकान पार्लियामेंट उसे सिक्योरिटी की बड़ी चूक कह रहे हैं। इसके बाद सिक्योरिटी एहलकार दोनों अफराद को बाहर ले गए। वाज़ेह हो कि साल 2001 में आज ही के दिन पार्लियामेंट में हमला किया गया था और आज उसकी बरसी के तहत पार्लियामेंट में शोहदा को खिराज पेश किया जा रहा था। ज़राए से मिली जानकारी के मुताबिक लोकसभा में दाखिल होने वाले इन अफराद के पास BJP MP प्रताप सिम्हा के नाम से जारी किया गया पास था। बता दें कि किसी भी विज़िटर को पार्लियामेंट के अंदर जाने की इजाज़त देने से पहले मुख्तलिफ़ किस्म की सिक्योरिटी की जाँच की जाती है। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि इस वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात की जाएगी। मेरा नाम नीलम है और हर बंदा हमारी तो ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने, नारेबाजी की, क्या नाराजगी आपकी? हमारी भारत सरकार है, जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपनी हकों की जो बात करते हैं, लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं। कोई डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है, किसी संगठन से हैं आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। भारत शून्यकाल चल रहा था और शून्यकाल के दौरान जब राजेंद्र अग्रवाल जी चेयर पे थे, लोकसभा अध्यक्ष अपने चैम्बर में थे, तो एक व्यक्ति कूद गया था विजिटर गैलरी से, और जब सांसदों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी, 150 सांसद अंदर होंगे, और उन्होंने जब पीछे सबने देखा, सबका ध्यान पीछे कर, हमने भी पीछे किया, हम आगे की रो के अंदर बैठे हुए थे, सेकंड रो आगे की। तो एक लड़का उछल कूद करता हुआ, हल्ला करता हुआ आगे बढ़ रहा था, दूसरा उतर के वो भी आगे बढ़ रहा था। जो आगे बढ़ रहा था उसको, क्योंकि जो चेयर है आप जानते हैं, सारी चेयर के ऊपर एकदम से जाना, लेकिन मैंने उसको पकड़ लिया, जो आगे बढ़ा, तो पकड़ने के बाद उसको दबोच दिया
और दूसरे वालों को फिर और सांसद मिलकर दबोच लिया। तब तक सुरक्षाकर्मी नहीं आ पाए। ये जो मार्शल सिक्योरिटी के लोग 2-3 मिनट उनको पहुँचने लगे थे। और जब उसको पहले लड़के को दबोचा जो कह रहा था हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साहब बाबा मैं मत मारो, हम प्रोटेस्ट आई हमारा। ये प्रोटेस्ट किस चीज़ का? आज से 25-23 साल पहले जिस तरह पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, हमारे बहुत से जवानों ने साथ देश को बचाया, देश का सम्मान किया। इसी दिन को क्यों हम लोगों ने? और पार्लियामेंट सिक्योरिटी हाई क्लास सिक्योरिटी जो करोड़ों रुपये खर्च है। आप बताइए, चाहे जो व्यक्ति आकर इस तरह कूद के किसी सांसद को मार देता, वो चाकू से किसी पर हमला कर दिया, कोई और चीज़। और जिस तरह उन्होंने बम से तेज छोड़ी उससे बहुत से सांसदों की तबीयत खराब हो गई। और उनका मकसद बहुत कुछ है। उनका मकसद अध्यक्ष की जो चेयर की ओर बढ़ रहे थे वो सीधा वही जाना चाहते। स्लोगन का तो हमने नहीं सुना था, मारपीट जो हड़बड़ा स्लोगन नहीं, हड़कम मच गया था पार्लियामेंट के अंदर। इस तरह घटना हो, लोगों ने ये भी सोचा कई सांसद कि तुम्हें गन तो नहीं है, कुछ तलाशी वगैरह। हाँ, फिर वो तो उन्होंने उससे थोड़ा ना वही था। और मंत्री लोग, एक लेडी और थी जो ऊपर उनको मोटिवेट कर रही थी, एक और व्यक्ति था, वो 4 थे। 4 में से 3 को दबोच लिया, कह रहे हैं चौथा सड़क गया, ऐसा कह रहे हैं। गैलरी में थी, आपने उनको देखा? नाम क्या था ऐसा कुछ पता चला? इनका अब नाम का तो आप लोग इनसे ही पता करो। हमने इनको ठीक किया, प्रयास ये किया कि सांसद भी कमजोर नहीं है, थोड़ा ढंग से ट्राई किया। मंत्रीगण कौन प्रेजेंट थे? राजनाथ सिंह जी थे, करीब 6 मिनिस्टर थे। तेलंगाना के साबिक वजीर व बीआरएस से सिद्दीपेट रुकन असेंबली हरीश राव ने पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में हुई चूक को अफसोसनाक करार दिया है। उन्होंने चारशंबे के रोज़ नरसापुर में मुनक़दा बीआरएस के जलसे इज़हार तशक्कुर में शिरकत करते हुए खिताब किया। उन्होंने आज लोकसभा में 0 आवर के दौरान विजिटर्स गैलरी से 2 अफराद के कूदने और गैस छोड़ने वाले वाक़े की शदीद मजम्मत की। हरीश राव ने सवाल किया कि अगर मरकज़ी हुकूमत ख़ुद पार्लियामेंट की हिफाजत नहीं करेगी तो वो अवाम की हिफाजत कैसे करेगी। हरीश राव ने कहा कि इस वाक़े की तहक़ीक़ात कराना चाहिए और सिक्योरिटी को यकीनी बनाना चाहिए। మళ్ళీ ఇవాళ ఏదో కొత్త పార్లమెంట్ కట్టినేమో అద్భుతంగా కట్టినేమన్నారు. ఇవాళ ఇద్దరు దుండుగలు వచ్చి పార్లమెంట్ జరుగుతూ ఉంటే టియర్ గ్యాస్ ఓపెన్ చేసిందట పార్లమెంట్ లో. ఇది నిజంగా చాలా దురదృష్టకరం. దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం. ఆ దుండుగలను కఠినంగా శిక్షించాలని చెప్పి కూడా నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా. కానీ ఏది ఏమైనా ఇవాళ పార్లమెంట్ మీద దాడి అనేటువంటిది మనందరికీ కూడా బాధకరం. ఇవాళ ప్రపంచం ముందు మనం అసలు ఒక పార్లమెంట్ జరుగుతూ ఉంటే పార్లమెంట్కే రక్షణ లేని పరిస్థితి రావడం అనేది ఇది మనందరికీ కూడా ఒక రకంగా దురదృష్టకరం, బాధకరం. ఇవాళ అదృష్టం ఏంటంటే ఏ ఎంపీలకు ఎవరికి కూడా ఏం కాలేదు, అందరు కూడా సేఫ్ గా ఉన్నారు. ఆ భగవంతుని దయ వల్ల అందరు కూడా సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. చాలా సంతోషం. దీనిపైన విచారణ జరగాలని, ఇటువంటి భద్రతా లోపాలను వెంటనే కట్టుదిట్టం చేసి పునరావృతం కాకుండా కూడా అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలి. ఇలా మాటలు ఘనంగా ఉండడం కాదు, చేతలు కూడా ఘనంగా ఉండాలని చెప్పి కూడా నేను ఈ సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मौसम सरमा की तातीलात के लिए इस माह की 18 तारीख को हैदराबाद आएंगी। एक सरकारी एलामिया के मुताबिक सदर जमहूरिया 23 दिसंबर तक हैदराबाद में क़याम करेंगी। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने सदारती दौरे के इंतजाम पर तबादला ख्याल करने के लिए एक आला सतही जायज़ा इजलास तलब किया, जिसमें डीजीपी रवि गुप्ता, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी सुनील शर्मा, सेक्रेटरी GAD शेषाद्री, सेक्रेटरी सेहत SAM रजवी, सीनियर पुलिस अफसरान और लाइन डिपार्टमेंट्स के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने अहदेदारों से कहा कि वो मुनासिब तालमेल को यकीनी बनाएं और मुनासिब तरीक़े से वसी इंतज़ामात करें। सदर जमहूरिया मुर्मू 5 दिनों के लिए हैदराबाद में रहेंगी। महकमे पुलिस से कहा गया है कि वो ट्रैफिक बंदोबस्त और मुनासिब सिक्योरिटी के इंतजाम को यकीनी बनाएं। इसके अलावा महकमे सेहत, R&B, म्यूनसिपल, एनर्जी और दीगर लाइन डिपार्टमेंट्स को भी ब्लू बुक के मुताबिक फुल प्रूफ इंतजाम की हिदायत दी गई है। विकाराबाद रुकन असेंबली गड्डम प्रसाद कुमार ने तेलंगाना रियासती कानून साज असेंबली के स्पीकर के ओहदे के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। प्रसाद कुमार ने चीफ मिनिस्टर A. रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का के अलावा कांग्रेस पार्टी के वुज़रा और MLAs की मौजूदगी में असेंबली सेक्रेटरी के पास अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। कानून साज उमूर के वज़ीर D. श्रीधर बाबू की दरख्वास्त के बाद BRS सदर
के चंद्रशेखर राव ने इस ओहदे के लिए प्रसाद कुमार की उम्मीदवारी की हिमायत करने का फैसला किया। इसी मुनासिबत से बीआरएस कारगुजार सदर के.टी. रामाराव और साबिक वजीर टी. हरीश राव ने नामजदगी दाखिल करने के प्रोग्राम में शिरकत की। सीपीआई के एमएलए के सांबा शिवा राव और दीगर भी मौजूद थे। बता दें कि कल जुमेरात को असेंबली में स्पीकर का इंतखाब होना है। अपोजिशन जमातों बीआरएस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उनकी उम्मीदवारी की हिमायत की है। प्रसाद कुमार का इंतखाब मुत्तफ़िक़ा तौर पर होने का इम्कान है। फोटोग्राफर प्लीज। बीआरएस कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने कहा है कि अगर कांग्रेस ने इंतखाबी वादों पर अमल नहीं किया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और कांग्रेस कायदीन ने इंतखाबात के दौरान गारंटीज़ की फिजिबिलिटी पर गौर किए बगैर नाकाबिल अमल वादे किए। आज चारशंबे को असेंबली में मीडिया के नुमाइंदों के साथ एक गैर रस्मी बातचीत में KTR ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से किए गए हर वादे का रिकॉर्ड मौजूद है, बशमूल चीफ मिनिस्टर, और उन्हें मुनासिब वक्त पर जाहिर किया जाएगा। KTR ने कहा कि उनकी पार्टी क्रॉप लोन वेवर को नाफिज करने में दुश्वारी को समझती है और इस बात का इंतज़ार कर रही है कि कांग्रेस हुकूमत उसे कैसे नाफिज करेगी। उन्होंने कहा कि सियासी जमातें जब अपोजिशन में हों तो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बात कर सकती हैं, लेकिन जो हुक्मरान जमात में है वो नहीं कर सकते। KTR ने तेलंगाना की माली हालत पर वाइट पेपर जारी करने के रियासती हुकूमत के फ़ैसले को मुज़ायक़ा ख़ेज़ करार दिया। उन्होंने याद दिलाया कि क़र्ज़ों समेत पूरे रियासती बजट का ऑडिट किया जाता है और असेंबली में पेश किया जाता है, जो बजट के अखराजात पर एक वाइट पेपर के सिवा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों को वादे करने से पहले अपनी फिजिबिलिटी चेक करनी चाहिए। अगर कांग्रेस ने ऑडिट रिपोर्ट्स की जांच नहीं की तो क्या कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो हैदराबाद में मूसा नदी के कैचमेंट एरिया को रोज़गार और इख्तिसादी जोन की तहत तरक्की दें। बता दें कि चीफ मिनिस्टर ने मंगल की शाम मूसी रिवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मुतालिक तलब करदा जायज़ा इजलास में अहदेदारों को यह हिदायत दी। इस मीटिंग में नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, वज़ीर IT D श्रीधर बाबू, वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा, प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी और मजलिस पार्टी के अरकान असेंबली व दीगर ने शिरकत की। CM रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस मकसद के लिए कमर्शियल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस के अलावा मूसा नदी पर पुलों की तामीर के मंसूबे बनाए जाएं। वहीं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तफरीही पार्क्स, हॉकर जोन और पाथवेज की तरक्की के लिए तजावीज़ मुरतब की जाएँ। आलूदगी और मूसा नदी में गंदे पानी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए मुकामात की निशानदेही करते हुए स्ट्रैटेजिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएं। रेवंत रेड्डी ने मज़ीद कहा कि ट्रीट शुदा पानी के बहाव को यकीनी बनाने के अलावा दरिया में पानी के मुनासिब सतह को बरकरार रखने के लिए चेक डैमों की तामीर के लिए भी इक़दाम किए जाएँ। तेलंगाना रियासत की कांग्रेस हुकूमत ने आज चारशंबे को महात्मा ज्योतिबा फूले प्रजा भवन साबिक़ा प्रगति भवन को नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का की सरकारी रिहायशगाह के तौर पर अलॉट किया है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए हैं। याद रहे कि कांग्रेस हुकूमत ने प्रगति भवन का नाम बदलकर महात्मा ज्योतिबा फूले प्रजा भवन रखा है। हैदराबाद के नए पुलिस कमिश्नर के तौर पर के श्रीनिवास रेड्डी ने अपने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। उन्होंने आज बंजारा हिल्स में वाक़ पुलिस कमांड कंट्रोल रूम में सीनियर ओहदेदार संदीप शिंडेलिया से अपने ओहदे का जायज़ा हासिल किया। हैदराबाद पुलिस ड्रग माफिया के ख़िलाफ़ अपने क्रैकडाउन को मज़ीद तेज़ करेगी और मुश्तबा अफराद से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी ने आज चारशंबे को चार्ज संभालने के बाद मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कहा कि जो लोग ड्रग्स की स्मगलिंग और इस्तेमाल में मुलव्विस हैं उन्हें रियासत छोड़कर चले जाना चाहिए। हम किसी भी कीमत पर ड्रग माफिया को कायम नहीं रहने देंगे। उन्होंने इस लानत को ख़त्म करने में लोगों को पुलिस का
साथ देने की अपील की। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने मजीद कहा कि हम हैदराबाद को ड्रग्स से पाक शहर बनाना चाहते हैं और इसे हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। पुलिस कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि पुलिस खवातीन और लड़कियों की हिफाजत को भी यकीनी बनाएगी और शी टीमों को मजीद मजबूत करते हुए उन्हें मजीद मौसर बनाया जाएगा। ఇప్పుడు అన్ని రూల్స్ జాగ్రత్తగా మనం చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఈ విషయంలో మా అధికారులు ఎక్కడ నిర్లక్ష్యంగా వహించినా ఇంకా వేరే రకంగా వేరే ఆలోచన ఉన్నా ఖచ్చితంగా వాళ్ళకు ముందు చెప్తాం కౌన్సిలింగ్ లాగా ఇది చేయకూడదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇందాకే అనుకున్నాం అదొక శబ్దం లాగా తీసుకున్నాం ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాలతో. ఏంటిది డ్రగ్ ఫ్రీ సిటీ చేయాలని, డ్రగ్ ఫ్రీ స్టేటే చేయాలని వారు అనుకుంటున్నప్పుడు సిటీలో ఫస్ట్ మనకి దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డెస్టినేషన్ ఫర్ డ్రగ్స్. దిస్ ఈస్ వేర్ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ సైడ్స్. ఇక్కడ కంట్రోల్ చేస్తే యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో డిమాండ్ వెర్ ఇస్ ద సప్లై. సో డిమాండ్ కట్టెల్ చేసే బాధ్యత మనది. దాంట్లో అందరూ సహకరించాల్సిందే. మా అధికారులు ఖచ్చితంగా వారిని ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ వాళ్ళని ఆ రకంగా వాళ్ళ నుంచి పని తీసుకుంటాం. కెన్ వీ హ్యావ్ దిస్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ దెన్ ఐ హ్యావ్ టు గో అండ్ కాల్ ఆన్. కరెక్ట్. Cyber crimes is one area where I am also not very familiar with. Now we have a beautiful cell, but cyber crimes and tackling of cyber crimes, I think Telangana police has already achieved a landmark, achieved a distinction in the entire country. So we have the talent, we have the potential, but we have to use it to the fullest extent and then get the results, recoveries. Thank you so much. We'll meet again. Whenever important. रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर के तौर पर जी सुधीर बाबू ने आज चाशोबे के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। चार्ज संभालने के फौरन बाद रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिस्ट्री शीटरों पर खुसूसी नज़र रखी जाएगी और शहरियों को पुरअमन माहौल फराहम करने और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पुलिस मुलाजमीन की फलाह व बहबूद को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। ప్రజలకు శాంతి భద్రతలో కల్పించడంలో పూర్తిగా నిమగ్నమయ్యాం. ఎంతో విశ్వాసంతో ప్రజలు మా మీద నమ్మకంగా ఉంటారు. ఆ నమ్మకం కరెక్ట్గా ప్రజలకు ఎల్లవేళలా మేము సేవలు అందిస్తూ ఉంటాం. పోలీస్ పర్స్పెక్టివ్లో ముఖ్యంగా మీకు తెలుసు కమిషనరేట్ అదర్ పోలీస్ ఆర్గనైజేషన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే 3 ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్లో కమిషనరేట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది. అదర్ యూనిట్స్లో ముఖ్యంగా క్విక్ రెస్పాన్స్, ఎక్కడైతే తొందరగా ప్రజల సమస్యలకు తొందరగా రెస్పాన్స్ ఇచ్చి వాళ్ళ సమస్యలు సాల్వ్ చేసి చట్టపరంగా వాటికి ఒక మార్గదర్శనం చూపించడం అనేది చట్టపరంగా చర్య తీసుకోవడం ఒక విద్యుత్ విధానం అది నిర్వర్తిస్తూ విజిబుల్ పోలీసింగ్। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर मल्ला रेड्डी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है। उनके ख़िलाफ़ 47 एकड़ अराज़ी पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने का इल्ज़ाम के साथ शिकायत की गई है। शामिरपेट पुलिस स्टेशन में ये केस दर्ज किया गया है। शिकायत कुनिंदा क़बाइलियों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि रातों रात रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल किया गया। इस सिलसिले में मल्ला रेड्डी के ख़िलाफ़ 4 दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। शहर हैदराबाद के हल्के कारवान के एमडी लाइंस ओएसी कम्युनिटी हॉल में जीएचएमसी और वाटर वर्क्स के अहदेदारों के साथ मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इस इजलास में हल्के कारवान से मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स, जीएचएमसी, सैनिटेशन डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट व दीगर मुताल्लिक़ अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर कौसर मोहिउद्दीन ने हल्के कारवान में ज़ेर इल्तवा कामों और दीगर तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल करते हुए अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी। सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असद साहब की हिदायत पर हल्के कारवान के तमाम डिपार्टमेंट, जीएचएमसी, मेंटेनेंस, जीएचएमसी प्रोजेक्ट, वाटर वर्क प्रोजेक्ट, वाटर मेंटेनेंस,
GM3, GM4 सैनिटेशन डॉक्टर अनुराधा उनके तमाम एसएस के साथ में, और ख़ास तौर से जितने भी पेंडिंग वर्क थे उन तमाम कामों की प्रवृत्ति डाली गई, और इलेक्शन के दरमियान में जो दौरों के दरमियान में जो प्रॉब्लम थे उन तमाम कामों के लिए, चाहे वो वाटर्स के हो या प्रोजेक्ट के हो या मेंटेनेंस के हो, GHMC के हो या वाटर्स के हो या सैनिटेशन का हो या स्ट्रीट लाइट का मामला हो या मिनीमास्ट का मामला हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का था, तमाम चीज़ों को नोट किया गया था। आज रिव्यू मीटिंग की गई और कई करीब 80 करोड़ की लागत से कई काम मंजूर है, उन तमाम कामों को चालू करने के लिए बताया गया। और जो काफ़ी पेंडिंग है काम, एक साल से जो टेंडर होने के बाद भी कंट्रैक्टर नहीं कर रहे, उन तमाम कंट्रैक्टरों के ऊपर भी एक्शन लेने के लिए बताया गया। अगर काम ना करने पर काम को एजेंसी को कैंसिल कर रिकॉल लगाने के लिए बताया गया। और उसके अंदर वाटर्स के भी कई काम रुके हुए थे, जो प्रोजेक्ट के जो 297 करोड़ की लागत से जो काम चल रहा है वो जगह के भी कामों को रोक दिया गया था। आज इंशाल्लाह उस मीटिंग के अंदर रिव्यू किया गया, और ख़ास तौर से मोहम्मद लेन का जो मेन रोड का मामला है, चाहे वो टोली चौकी का मामला हो मेन रोड का, जहाँ पर भी वाटर्स वाले काम कर रहे बड़े प्रोजेक्ट वाले, उन तमाम कामों के लिए भी, और जहाँ तक हो सकता है पाइपलाइन डालने के बाद उन तमाम कामों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए बताएगा। और CGM ने तयखुन दिया कि जल्द से जल्द उन तमाम कामों को मुकम्मल करने का तयखुन दिया। हल्के याकुतपुरा से मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज चारशंबे के रोज़ बल्दी डिवीज़न रेन बाज़ार के मौला का छिल्ला इलाके में MLC मिर्ज़ा रहमत बेग और कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन के हमरा दौरा करते हुए नाले के कामों का तफसीली जायज़ा लिया। दूसरी जानिब उन्होंने पत्थरगट्टी बल्दी डिवीज़न कॉरपोरेटर सोहेल खादरी के हमरा अमान नगर सुगुना टेम्पल के पास 22 लाख की लागत से VDCC रोड के कामों का इफ्तिताह किया। बाद रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मीडिया से बात करते हुए अपने दौरे की तफसीलात से वाकिफ करवाया। मौला के छिल्ले जो नाले का काम चल रहा था, किसी वजह से वो नाले का काम स्लो हुआ था, जिसके लिए नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने ख़ास इंस्पेक्शन दिया था। मुझे और जनाब रहमत बेग साहब को जाकर इंस्पेक्शन करिए और नाले के काम की तेज़ी कराई है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग आकर ये काम को इंस्पेक्शन किए हैं। जुमला 160 मीटर नाला अल्हम्दुलिल्लाह 1 हफ्ते 10 दिन में पूरा मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद में ये नाला यहाँ से होते हुए गंगानगर जा रहा है, जहाँ पे करीब 17 प्रॉपर्टीज़ एक्वायर करने का था, वह एक्वायर हो चुके हैं। इंशाल्लाह चेक इमीडिएट मिल जाएगा और वो काम भी तेज़ी से आगे बढ़ जाएगा। अल्लाह चाहे तो बहुत जल्दी ये दोनों काम मुकम्मल हो जाएंगे। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और अभी जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की खास निगरानी में और क़यादत के अंदर जैसे ये काम मुकम्मल होगा, उसके आगे डबिलपुरा नाला है जिसका ऑलरेडी टेंडर हो चुका है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो टेंडर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद वो काम को भी तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम सैंक्शन है, मगर एग्जीक्यूट होने में ताख़ीर हुई थी, जिसके लिए सदर मजलिस ने ख़ास तौर से कहा है कि जल्द से जल्द ये कामों को एग्जीक्यूट कराइए। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आए दिन अवाम के दरमियान में रह रहा हूँ, अवाम के मसाइल से वक़्फ़ियत हासिल करके उस काम को तेज़ी लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये काम तकमील हो जाएंगे। अमान नगर सुगना टेम्पल के बाजू एक रोड का काम चालू हुआ जो VDCC रोड है, जिसकी लागत 22 लाख रुपए है। ये पत्थरगट्टी डिवीज़न में आती है। इस रोड का काम अल्हम्दुलिल्लाह चालू हो गया। इंशाअल्लाह ताला 1 हफ्ते के अंदर ये रोड भी मुकम्मल हो जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पे पोल्यूशन का कंप्लेंट आया है, इंशाअल्लाह ताला आज की आज उसका एस्टिमेट रेडी होकर पर्सनली बाय हैंड सैंक्शन लेके उसका भी पोल्यूशन भी दूर किया जाएगा। इसके अलावा एक बाजू भी वहाँ पे पोल्यूशन का काम है, वो भी इंशाअल्लाह CGM GM सबके सब आज मौजूद है आज के दौरे में। और यहाँ पे आज के जो दौरे में यहाँ के मुकामी कारपोरेटर जनाब सोहेल खादरी साहब और यहाँ के मुकामी सदर तमाम के तमाम मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अवाम के दरमियान में रहकर अवाम के मसाइल को हल करने की याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में न सिर्फ कोशिश कर रही है बल्कि मुकम्मल करा रही है।
हल्के बहादुरपुरा से मजलिस रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने बल्दी डिवीज़न रमनसपुरा का कॉरपोरेटर अब्दुल खादिर और महकमे बल्दी बरखी व आबरासानी के अहदेदारों के हमरा दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने इंदिरा नगर गवर्नमेंट स्कूल और आंगनवाड़ी का मुआयना किया और टीचर्स व स्टूडेंट से बात की, जिस पर उन्होंने MLA को बताया कि स्कूल की इमारत किराए की है, जिसमें नाक़िस सहूलतें होने की वजह से टीचर्स और स्टूडेंट्स को कई एक तकालीफ का सामना है। बाद रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने मकानदार से बात करते हुए इस मसले को हल करवाने का तयख़ुन दिया। स्कूल में दीगर कमियों को भी दूर करने की बात कही। आज सदर मोहतरम नकीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर रसूद्दीन नबी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हिदायत के ऊपर हल्के असम्बली बहादुरपुरे के बल्दी डिवीज़न रमनसपुरे का दौरा किया गया और आज के इस दौरे में हमारे मुतालिका कॉरपोरेटर जनाब अब्दुल खादर साहब और तमाम बल्दी बरखी आबरासानी के ऑफिसर्स मौजूद थे और हम इस दौरे में गवर्नमेंट स्कूल इंदिरा नगर का दौरा किया गया और आंगनवाड़ी स्कूल्स का दौरा किया गया। यहाँ के जो भी तकालीफ है टीचर्स हमसे कहे हैं कि जो किराए की बिल्डिंग के अंदर ये गवर्नमेंट स्कूल है, इसके अंदर कई प्रॉब्लम्स है। इंशाअल्लाह ताला वो मकानदार साहब से बात कर उन तमाम कामों को मुकम्मल किया जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर रसूद्दीन नबी साहब ने इन तमाम स्कूल्स के अंदर जहाँ पर भी जो तकलीफ़ थी उन तकालीफ को दूर करने के लिए फैंस और बर्तन वगैरह जो चीज़ों की ज़रूरत थी, बेंचेस वगैरह तमाम स्कूल के अंदर बहादुरपुरे के मुहैया किया गया, उसका भी इंस्पेक्शन किया गया और ख़ास तौर से हम टीचर्स से और स्टूडेंट से भी मुलाकात की कि तालीम कैसी चल रही है और आपको जो भी तकलीफ़ है वो रिक्वायरमेंट हमको दीजिए। हम इंशाअल्लाह ताला एजुकेशन मिनिस्टर से और DO साहब से मुलाकात करके उनके मसाइल को हल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हल्के असम्बली बालकुंदा के वेलपोर टाउन में वाक़ ख़दीम ईदगाह व क़ब्रस्तान की वक्फ़ अराज़ी को चंद शरपसंद अनासिर की जानिब से कब्ज़े की कोशिश से हालात कशीदा हो गए। इस अराज़ी पर गुज़िश्ता कई सालों से क़ब्रस्तान व ईदगाह मौजूद है, ताहम गुज़िश्ता 2 दिन से विलेज डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से मुबैना तौर पर मुकामी मुसलमानों को हरासा किया जा रहा है और ईदगाह के सामने की जगह छोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा है। वेलपोर टाउन में मुस्लिम क़ब्रस्तान, आशूर खाना, मस्जिद, ईदगाह के तहत 4 एकड़ 12 गुंटे वक्फ अराज़ी मौजूद है, जिसका मुनासिब दस्तावेज़ रिकॉर्ड भी है। इस सिलसिले में मुस्लिम तंजीम कमेटी वेलपोर के ज़िम्मेदारों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और गुज़िश्ता में भी इस अराज़ी को लेकर पेश आए वाक़यात से पुलिस को वाकिफ़ करवाया, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी का समाजी बाइकॉट भी शामिल है। इस पूरे मामले से साबिक़ वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी भी वाकिफ़ हैं। वेलपोर में आज सुबह की अवलीन सातों से सेक्शन 144 नाफिज था और पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया था। मुकामी मुसलमानों ने हुकूमत के आला अहदेदारों और आला कायदीन से पुरजोर अपील की है कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। जमीयत उलमा निज़ामाबाद की जानिब से ज़िला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर को इस ज़िम्मन में शिकायत की गई है। हाफिज़ लईक़ सदर जमीयत उलमा ने एक तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए मज़कूरा अहदेदारों से विलेज डेवलपमेंट कमेटी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया है। वरंगल में ऑटो ड्राइवर्स यूनियन की जानिब से ख़वातीन को मुफ्त बस की सहूलत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया। इस मौके पर ऑटो ड्राइवर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस फ़ैसले को वापस लें। ऑटो ड्राइवर अमीर ने कहा कि ऑटो ड्राइवर सिर्फ ऑटो चलाते हुए अपने घर वालों का पेट भरते हैं। ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत के बाद ऑटो ड्राइवर्स को मुआशी मसाइल का सामना है, जिससे उनके बीवी बच्चे फाका कशी का शिकार हो सकते हैं। के लिए हमारे वरंगल में जो ऑटो वाले चलाते तकरीबन 50,000 लोग खाली रोड पे आ गए। अभी उनके फैमिलियाँ के सिचुएशन भी बहुत ख़राब है। यहाँ से अपन चलाना बोले तो मुश्किल है। अभी 4 घंटों से लाइन पे खड़े हुए हैं, इधर भी नहीं गए, 10 रुपये नहीं कमाए। ऐसा रहे तो बहुत मुश्किल हो जाता। ये स्कीम फ़ौरन हटाना पड़ता ऑटो वाले के लिए। करेंगे बोल तो कुछ जॉब नहीं है, पढ़ के भी वेस्ट है और एक बार कुछ जॉब नहीं है, इधर कुछ कर लेंगे
ऑटो ड्राइवर हैं वो भी कमा के जीने वाले हैं। ऑटो ड्राइवर के ऊपर कितने की आदमियाँ हैं, हाँ ऑटो ड्राइवर को कुछ जॉब कुछ भी आप बोले आप साल को 12,000 रुपये देते हो, वो बोले मगर वो नहीं है तो भी चलता। मगर हमारे क्या है सहूलत रहना, अब लेडीज़ पूरे जो है बस में जाके वेट कर रहे हैं वहाँ पे बस स्टैंड के पास। ऑटो चढ़ने में कोई नहीं है, ऑटो चढ़ने का कितनी देर से लेडीज ठहरे हुए हैं वहाँ पे लेडीज देखो तकरीबन 9 बजे से लेके खड़े हुए हैं बस स्टैंड में खड़े हुए अभी तक कोई भी नहीं आया बाहर, वैसे ही खड़े हुए रह रहे हैं मार के आ रहे नहीं आ रहे नहीं। तकरीबन हम लोग ऑटो लगा के 3-4 घंटे हो गया। घंटे को 100 रुपये बोले तो 300-400 रुपये कमाने वाले वो भी नहीं है। ये रात का टाइम है, सुबह 6 बजे तक चलाते हैं, रात में चलाते हैं अपन। हम रात में चला रहे हैं, हमारे जितनी तकलीफ है सुबह चलाने वाले की हालत। ये स्कीम नहीं आने से पहले आप एक दिन में कितना कमाते थे, ये स्कीम आने के बाद कितना कमा रहे? देखो भाई 1,000 रुपये कर लेते, ऐसा भी कर लेते थे, ऊपर बढ़ गए 1,000 रुपये कर लेते थे। गैस का उसका पूरा जाने को 1,000 रुपये कर लेते थे। घर को जाने के बाद चिटिया को फाइनेंस का सब निकालने को हमारे को 500 रुपये बच जाते थे आराम से। अभी क्या है ये 500 भी नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं, फाइनेंस का ऊपर गिर गए ऑलरेडी। 2 महीनों से गिराया नहीं है इलेक्शन के मूवमेंट पे। अभी ये स्कीम ला के पूरे कुछ गिराया नहीं है, तरह कर दिए इन लोगों का। अभी फौरन हटा दिए तो अच्छा रहता भैया। अपने को क्या है इस पे जीने वाले अपन, दूसरा काम देखेंगे भैया बोले तो दूसरा काम करने ही आता नहीं अपने को, यही आदत हो गई। दूसरा काम बोले तो अब नया नया सीखना पड़ता, नया सीख के फिर क्या करेंगे। फौरन वो स्कीम हटा दिए तो अच्छा है। स्कूल के बच्चों के लिए रखो फ्री बसेस, गवर्नमेंट स्कूल सरकारी बूढ़े लोगों को रखो, ऐसा पिंचिन जिसको आती ऐसे आइए 2500 रुपये दे रहेंगे अलग ही, फिर ये बसों का फ्री अलग ही है। अपन क्या करें भाई, 12,000 रुपये महीने के 1,000 रुपये मैं देता हूँ हुकूमत को, बंद कर दो, स्कीम ही हटा दो। 12,000 है ना, महीने को 1,000 रुपये स्कीम नहीं तो नहीं 12,000 हमारे को 12,000। हल्के असम्बली वरंगल वेस्ट के नवमंतखब कांग्रेस एमएलए एन राजेंद्र रेड्डी को हनमकुंडा में उर्दू जर्नलिस्टों की जानिब से तहनीत पेश की गई। इस मौके पर नवमंतखब एमएलए ने उर्दू सहाफ़ियों के साथ इंसाफ करने का तयक़ुन दिया। उन्होंने कहा कि उर्दू सहाफ़ियों को डबल बेडरूम और दीगर मराद से मुस्तफ़ीज़ किया जाएगा। इस मौके पर उर्दू सहाफ़ियों में वहीद गुलशन, SM सईद, MA नईम, फ़िरोज़ ख़ान, अलीम दानिश व दीगर मौजूद थे। सबके लिए आप हिसाब से काम करना है। और दूसरी बात क्या है, माइनॉरिटीज़ में जितने लोग आपके साथ काम करें, कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी लीडर, उनके लिए आप अहम पोस्टां दिलाने की जिम्मेदारी आपकी है। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस बारे में। और उर्दू जर्नलिस्टों के लिए भी आप जब भी उर्दू जर्नलिस्टों को हाउसिंग कोर्ट में प्लाट्स या बेडरूम्स वगैरह कुछ भी डबल बेडरूम दे रहे तो हमारा भी उसमें शामिल करना है। और हम आपको दिल की गहराई से दुआएं दे रहे हैं और ज़िम्मेदार लोगों वाले भी आपके लिए काम करें, खाजीपेट वाले भी काम करें, बहुत से लोग काम करें। बांसवाड़ा में मुनक़िदा BRS पार्टी के जलसा इजहार तशक्कुर में रुकन असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने हालिया इंतखाबात में उन्हें कामयाब कराने पर आवाम का शुक्रिया अदा किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हुकूमत बनते ही रायतू बंधु के 2 लाख रुपये मुआफ़ करने का कांग्रेस ने वादा किया था, ताहम हुकूमत की तब्दीली के बावजूद अभी तक उन वादों को पूरा नहीं किया गया। అధికార పార్టీ డొల్లతనం బయట పడిపోతే ఉంది, మనం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, వాళ్ళు దించాల్సిన అవసరం లేదు, పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, తెలిసిపోయింది. రైతు బంధు 15,000 అన్నారు, మళ్ళా అదే మన వీటిలో 10,000 ఇస్తున్నారు. 2 లక్షల రుణమాఫీ ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి గారు వీటిలో ఎన్నిక ప్రచార సభలో అర్జెంట్ గా 2 లక్షలు తీసుకోండి వల్ల నేను రాగానే తెల్లారి 2 లక్షలు మాఫీ చేస్తాను. ఆ 2 లక్షలు లేదు, 2 రూపాయలు లేదు. తెలంగాణ చరిత్రలో కానీ సమైక్య రాష్ట్ర చరిత్రలో కానీ స్పీకర్ గా నియమించబడినటువంటి వ్యక్తులు తర్వాత ఎన్నికల్లో గెలవను అని ఒక పుకారు లేదు. వాస్తవంగా శ్రీనివాసరావు స్పీకర్ గా ఆయన గెలవలేదు. 2018లో మధుసూదన్ చారి ఆయన గెలవలేదు.
బాన్స్వాడ నియోజకవర్గ నా ఆత్మీయులైనటువంటి మీ అందరి కృషితో గ్రామ స్థాయి నుంచి నియోజకవర్గ స్థాయి వరకు రాత్రి పగలు కష్టపడి మీ కృషి వల్ల చరిత్ర తిరిగి రాసినటువంటి బాన్స్వాడ శాసనసభలో కూడా అత్యంత వయసు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి నేనే నంబర్ 1. आदिलाबाद साबिक एमएलए व बीआरएस ज़िला सदर जोगू रमना ने चारशंबे के रोज़ आदिलाबाद के रणविद्यानगर कॉलोनी में छत्रपति शिवाजी के मुजस्समे की तनसीब के लिए भूमि पूजा की। इस मौके पर उन्होंने साबिक सीएम केसीआर के दौरे हुकूमत की सताइश करते हुए कहा कि केसीआर ने छत्रपति शिवाजी के तर्ज पर हमांगी और मसावात के साथ हुक्मरानी की। इस मौके पर आदिलाबाद म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर, काउंसलर और दीगर मौजूद थे। మొట్టమొదటిసారి ఎమ్మెల్యే ఎన్నికలలో ఓడిపోయిన తర్వాత మరి ఈరోజు ప్రజల కొరకే ప్రజా సేవకే అంకితమై ఈరోజు గెలుపు ఓటములు అనేటి సహజమే. ఏదైతే ప్రజలందరూ కూడా ఈరోజు మరి ప్రతి ఎన్నికల్లో 4 సార్లు నన్ను గెలిపించినారు. మరి 5వసారి ప్రజలు మార్పు కోరినారు. మరి ఆ సందర్భంగా ఈరోజు నేను ఓడినా మరి నేను ప్రజల వెంటే ఉంటాను, ప్రజా సేవలోనే ఉంటాను. నాకు 60,000 మంది మన మీద నమ్మకంతో, విశ్వాసంతో, ప్రేమతో, అభిమానంతో, కేసీఆర్ గారి పట్ల విశ్వాసంతో మరి ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజలు ఓట్లేశారు. मन्नूर कापू संगम के ताल्लुका सदर कल्ला विट्ठल ने आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से की गई तकरीर की शदीद अल्फाज में मजम्मत की, जिसमें उन्होंने मन्नूर कापू तबके को बदनाम करने की कोशिश की। सदर विट्ठल ने आदिलाबाद में वाक़ संगम के दफ्तर में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को मन्नूर कापू तबके की एक खातून पर किए गए नामुनासिब तबसरों के लिए गैर मशरूत माफ़ी मांगने का मुतालबा किया, बसूरत दीगर उनके खिलाफ सख्त एक्शन का इंतबा दिया। इस प्रोग्राम में मन्नूर कापू संगम के जनरल सेक्रेटरी के श्रीनिवास, जयपाल और दीगर मौजूद थे। ఒక దుర్మార్గుడు జాతి పేరుతో దూషిస్తున్నాడు, మీరు ఏం చేస్తున్నారు అని మా కుల సోదరులందరూ కూడా మనస్తాపానికి గురై చెప్పడం జరిగింది. ఇట్టి విషయమై శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, మీరు నోరు జాగ్రత్త, రాజకీయ పరంగా మీరు ఎలాంటి విమర్శలు చేసుకున్నా మాకు అభ్యంతరం లేదు, కానీ మీరు మా మున్నూరు కాపు జాతిని విమర్శించడం అనేది చాలా బాధాకరం. మేము అమ్ముడు పోయే జాతి కాదు, అన్నం పెట్టే జాతి మాది. మీరు ఇది గుర్తెరగండి. మరి వ్యక్తిగతంగా కుటుంబ పరంగా కూడా గండ్ర సుజాత గారిని అమ్ముడు పోయే కుటుంబం అన్నారు. నిజంగా వారి కుటుంబ చరిత్ర మీకు తెలిస్తే మీరు ఎందుకు పనికిరారు. ఎందుకంటే 1985లో స్వర్గీయ ఎన్టీ రామారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి ఎన్టీ రామారావు స్వయాన హెలికాప్టర్తో వచ్చి ప్రచారం చేసినా అక్కడ గండ్ర సుజాత గారి తండ్రి కౌడాల నారాయణ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి గెలుపొందడం జరిగింది. అప్పుడు నువ్వు బచ్చగాని గోళీలాడుకుంటున్నావు శ్రీనివాసరెడ్డి, అది గుర్తుంచుకో. వాళ్ళ కుటుంబం అమ్ముడు పోయే కుటుంబం కాదు, అన్నం పెట్టే కుటుంబం. ఇప్పటికీ కూడా వారి ఇంటికి వెళ్తే అన్నం తినకుండా ఎవరు రారు సోదరులు. ఒక మున్నూరు కాపు సోదరులే కాదు, ఏ కుల సోదరుడు వెళ్ళినా ఆదరణ లేకుండా రారు. आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। 2001 हमले की बरसी के दिन भारत की नई पार्लियामेंट में सिक्योरिटी की बड़ी चूक। अचानक दोनों जवान विजिटर्स गैलरी से ऐवान में कूदकर लगाए नारे, छोड़ा स्मोक स्प्रे। अरकान पार्लियामेंट ने दोनों को पकड़कर किया सिक्योरिटी के हवाले, मुकम्मल तहकीकात का किया मुतालबा। तेलंगाना के साबिक वजीर हरीश राव ने पार्लियामेंट में पेश आए वाक़े को करार दिया अफसोसनाक। कहा, जो मरकजी हुकूमत पार्लियामेंट की हिफाजत नहीं कर रही,
वो अवाम की हिफाजत कैसे करेगी। सदर जमहूरिया मौसम सरमा की तातीलात गुजारने 18 तारीख को आएंगी हैदराबाद। 5 दिनों के क़याम के दौरान सख्त सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाने चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों को दी हिदायत। विकाराबाद रुकन असेंबली प्रसाद कुमार ने दाखिल किया तेलंगाना असेंबली स्पीकर के ओहदे के लिए पर्चा नामजदगी। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी, दीगर वुज़रा, BRS लीडर KTR और दीगर ने की हिमायत। हैदराबाद में मूसा नदी कैचमेंट एरिया को रोजगार और इख्तिसादी जोन के तहत दी जाएगी तरक्की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मंगल की शाम मुनक़िदा जायजा इजलास में ओहदेदारों को दी हिदायत। रियासती वुज़रा, प्रोटेम स्पीकर अकबर ओवैसी के अलावा दीगर अरकान असेंबली ने की इजलास में शिरकत। महात्मा ज्योतिबा फूले प्रजा भवन होगा नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का की सरकारी रिहायशगाह। तेलंगाना हुकूमत का फैसला, चीफ सेक्रेटरी ने जारी किए अहकामात। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।